आप सभी का स्वागत है। खास करके सिस्टर जीना जो है हमारे बीच में काफी देर के बाद। कल आए थे, दोपहर को आए थे, पर आज जो है सुबह में हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, आपके परिवार का भी। और जितने जन जो है हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर हम सभी को आशीष और बरकत दे। जैसे हम उत्पत्ति की इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति उसका 10वें अध्याय में हम आ पहुंचे हैं। आज जो है हम कुछ चीजों को जो है यहाँ पर उसको रिवील करेंगे, उसका खुलासा करेंगे। सो इससे पहले कि हम इस अध्याय पे जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया है। आपने क्रूज पर हमारे लिए जान दी है। आपने वो सारे कर्ज हमारे उठा लिए हैं प्रभु, हम बिल्कुल आजाद हैं। और यीशु मसीह के लहू के वसीले से, उस अनुग्रह के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने हमारे जीवन को पवित्र किया है। जहां पर हम गिरे हैं, जहां पर हमने पाप किया है, हमें माफ करें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि आप अपने पवित्र आत्मा के जरिए से हमें सेंटिफाई करें, हमें शुद्ध करते जाएं, जब तक कि आप आ ना जाए। और जब आए हम आपको रूबरू देख सकें, हमारे मन साफ हों, ताकि हम परमेश्वर को देखें। हमारे इस कलाम पर, जो हम आपके वचनों को पढ़ने वाले हैं, उस कलाम पर आपकी आशीष हो। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो प्रभु हमारी अपनी बुद्धि से हो, बल्कि हम अपने ऊपर आपका अधिकार देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप आए और आप बोले, हम सुनते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नहीं। सो आइए, नहीं। हमने देख लिया नूह का समा, नूह के लोग कैसे थे, कैसे जो है प्रभु ने अनुग्रह किया, कैसे जो है वहां पर उन पर दंड हुआ, जो कि खुदा की जजमेंट एज अ जज वहां पर हमने देखा। और उसके बाद किस तरह से एक बार फिर नए आकाश और नए जमीन पर उनका प्रवेश हुआ। जैसे प्रवेश हुआ, हमने कल देखा कि नूह से जो है वो जैसे उसने बारी लगाई, तो वो जो था वहां पर ड्रंकन हुआ, यानी उसने पी ली, बेहोश हुआ। नंगापन उसका देखने को मिला, जिसको हम देख सकते हैं कि जब हम पाप करते हैं, आदम हवा ने किया तो वो भी नंगे दिखे। यहाँ पर नूह जो धर्मी था, ब्लेमलेस था, उसने पाप किया, उसका भी नंगापन जो है वो दिखा। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर हम सभी के पाप ले लिए, तो उसके कपड़े भी जो है उतार दिए गए। सो वही हम देखते हैं कि नूह ने अपने बेटे हैम को जो है वो कर्स किया, क्योंकि वो कनान का पिता था। और उसे कहा कि तू अपने भाइयों का दास होगा। आइए देखिए, अब आगे उत्पत्ति उसके 10 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम जो है वो पढ़ेंगे, जो कि जीनियोलॉजी है। और इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को हमें मिलती हैं। पहला वचन, उत्पत्ति उसका 10 अध्याय। नूह के पुत्र शेम, हाम और यफेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। सो यानी नूह के टाइम पे आर्क में ये तीनों बच्चे थे जो नूह के थे, पर उनकी मल्टीप्लिकेशन उस आर्क में नहीं हुई। मल्टीप्लिकेशन आर्क के बाहर, यानी जब नई जमीन और नया आसमान दिया गया, उसके बाद उनके बच्चे जो हैं वो हुए हैं। सो दूसरा वचन प्लीज। यफेत के पुत्र गुमेर, मागोग, मादे, यवान, तुबल, मेशेक और तिरस हुए। हम्म, पढ़ते जाएं। गुमेर के पुत्र अशाकनाज, रिफत और तुर्गमा हुए। और युवान के वंश में एलीशा और तशीशा और कित्ती और दोदानी लोग हुए। ओके, इनमें से हम किसी भी नाम को, हमारे लिए फेमिलियर कोई नाम दिखाई दे रहा? एलीशा। यहाँ पे लिखा गोमर, मगोग, गोग मगोग, राइट। सो उसके बाद और कौन सा हमें दिखाई दिया? अलीशा। ओके, ये अलाइशा नहीं है। ओके, फिर पांचवा वचन। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बढ़ गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। सो यहाँ पे क्या लिखे हैं? अन्य जातियों के बीच में जो है जफात के बिल्कुल। बच्चे भी जो है वो हो गए। ऑलराइट, अब आइए हैम की डिसेंडेंट में। आइए देखिए छठवां वचन। हेम के पुत्र कूश, मिस्र, सूत और कनान हुई। सो और इनमें से हम
कनान को हम फेमिलियर हैं, इजिप्ट के साथ हम फेमिलियर हैं, कुश भी हमने पढ़ा हुआ है। सो आइए देखिए जो कुश के बच्चे थे वो क्या थे। और कुश और कुश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ता, रामा और सबूत का हुए। और रामा के पुत्र शाबा और ददान हुए। हम्म। आगे। कुश के वंश में निमेद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। सो यहाँ पर अंडरलाइन मैंने किया है निम्रोद। अंग्रेजी में इसे निम्रोद कहते हैं, हिंदी में जो भी पढ़ा जा रहा है वो कहा जाता है, बट आई एम वेरी मच फेमिलियर विद दिस वर्ड निम्रोद। सो निम्रोद जो था वो खास करके जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में निम्रोद की कहानी जो है वो शुरू होगी। सो ये ध्यान रखें, हेम का बच्चा कुश था, और कुश के बच्चे का बच्चा, कुश का बच्चा कौन था? निम्रोद था। और ये पहला माइटी वॉरियर रहा है। अगर हमने आदम से देखा तो वॉरियर कौन था? वेल हंटर कौन था? नॉट एब्राहम। ओ या, एब्राहम की संतान से अगर हमने देखा, ईसाव। ईसाव वाज अ हंटर, राइट? तो पर उससे भी पहले कौन आया है? निम्रोद। सो रिमेंबर दिस, हम्म। निम्रोद वॉरियर था, और फिर 9वीं आयत में क्या लिखा है? माइटी हंटर था। पढ़ दें प्लीज मेरे साथ 9वां वचन। नाइन्थ। हाँ जी, 9। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे हम्म। यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। Okay, so always remember Nimrod was a first hunter after new earth and new heavens. Okay, so ओके। नूह के समय के बाद जो नई सृष्टि बनी है उसमें सबसे पहला निम्रोद था जो हंटर की माने दिखाई दिया। और फिर उसके बाद 10वां वचन। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अकत और कलने से हुआ। सो यानी कुश जो हैम है, हैम को क्या दिया गया था? श्राप दिया गया था। सो हैम की संतान में से क्या हुआ? निम्रोद पैदा हुआ। निम्रोद जो है वो कहां पर उसका वास था या किंगडम थी? वो क्या था? बेबीलोन का था। बेबीलोन। रिमेंबर दिस, ओके, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य में भी जो है देखने को मिलता है। सो बाबुल जो है वो आशीषित संतान से नहीं है नूह की, बल्कि किसकी तरफ से है? जिस पर कर्स किया गया है। शाप। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में 3री आयत में परमेश्वर बाबुल से अपने लोगों को निकलने को कह रहा है। आर यू विद मी? सो कहने का यस। मतलब कर्स से निकलने को कह रहा है। दूसरी चीज, वो हंटर है, शैपर्ड नहीं है, निकलने को कह रहा है, राइट? सो इसलिए जेनियोलॉजीज जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जेनियोलॉजी से हमें रूट दिखाई देती है। सिम्टम्स को हम ट्रीट करें उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि हम रूट कॉज को नहीं पकड़ते और उसको ट्रीट नहीं करते। ऐसे ही है ना? खांसी है, खांसी को ट्रीट करते रहेंगे, पर अगर बाई चांस छाती में इंफेक्शन हो, उसको ट्रीट नहीं कर रहे, तो क्या खांसी का कुछ समाधान हो सकता है? नहीं। सो जब तक हम उस इन्फेक्शन को जो छाती में हुआ है उस इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक्स नहीं लेते, तब तक खांसी भी जो है वो खत्म नहीं होती है। सो ये रूट कॉजेज हैं कि क्यों परमेश्वर ने बाबुल को अलग किया है अपने आप से, क्यों परमेश्वर ने जो है वो झूठी कलीसिया को बाबुल का नाम दिया है। क्योंकि बाबुल, सॉरी, या बाबुल कनान से है, कनान जो है हैम से है, और हैम को क्या दिया गया था? कर्ज दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि उसने जो है वो अपने पिता के नंगेपन की मौक किया था, यानी उसका मजाक जो है वो उड़ाया था। तो फिर नूह ने, क्योंकि वो फितरत हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक्यूजेशन की फितरत किसकी है? शैतान की है। सो इसलिए उसे कर्ज दिया गया। सो लीनेज के साथ साथ क्या हो रहा है? वही चीज जो है वो एंड तक, प्रकाशित वाक्य 18 तक जो है वही चीज लोगों में पाई जा रही है। Amen? Am I clear? यस। या। आमीन। सो आइए अब 11वां वचन। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया।
और निन्वे रहबतीर और कलहा को। और निन्वे और कलहा के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया, बड़ा नगर यही है। सो नैनवे अन्य जाति का, हम ऑलरेडी योना की पुस्तक में देख चुके हैं। नैनवे में लोग कैसे थे? अन्य जाति के लोग थे। एम आई राइट? सो इसलिए योना नबी जो है वो चाह नहीं रहा था कि वो नैनवे जाके प्रचार करे, इसलिए वो टर्शिश को निकला। पर परमेश्वर वहां से उसे निकालकर फिर नैनवे में लेकर आया है कि यहां पर तू क्या कर, प्रचार कर। यानी बेशक नूह ने कर्ज दे दिया था, पर परमेश्वर लगातार क्या कर रहा है, इन लोगों के बीच में अपने कलाम को लेकर आ रहा है ताकि वो भी क्या करें, अनुग्रह पाए और वो बचाए जाए। सो यू सी, खुदा का अनुग्रह, खुदा का प्रेम और उसकी जस्टिस साथ साथ चल रही है। आमेन। आमीन। सो 13वां वचन। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नहमी, नमूही और पनूनी। व्हाट इज दैट? पत्रुसिम। और ओके। इंग्लिश में तो और ऐसे या पतुसी कुल कैसलिहिम। या और पतुसी, कसलुही और कसेरी लोग हुए। ओके, सो विच द पैलेस्टाइन कम्स, जहां से का क्या आ रहा है? अंडरलाइन दिस वर्ड, सॉरी आई डिड नॉट पुट ऑन रेड। सो यहां से इजिप्ट से कौन आ रहे हैं? फिलिस्ती वाले लोग जो है या वो आ रहे हैं। सो वो भी क्या थे? अन्य जाति थे। हम्म। राइट। अब 15वां वचन। 14 थोड़ा बचा है। अच्छा पढ़ दे प्लीज। वो कसलुहियों में से तो फलिस्ती लोग निकले। वही मैंने बता दिया। सो इजिप्ट के जो बच्चे आए, वो जहां बसे, वो क्या है? फलस्तीन फलिस्तीन। का देश है। यस। ओके। सो हैम के दो बच्चे हमने देख लिए, कुश देख लिया, हमने इजिप्ट भी जो है वो देख लिया। अब उसके बाद आगे देखें 15वें वचन। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सिदोन, तब हीत, यबूसी, एमेरी, गिग्रोशी, हिवी, अर्की, सिनी, अरविदी, समारी और हमाती लोग भी हुए। ओके फिर सो कनानियों। वेट अ मिनट बेटा। ओके। कहां पर थे? हाँ। सो कनान जो था उसका बेटा, उससे क्या हुआ? सिडोन। रिमेंबर कोई कहानी सिडोन की हो? विधवा सिडोन की। यीशु या मसीह के पास सिडोन और टायर से एक औरत आई अपने बच्चे के लिए प्रेयर करवाने के लिए कि वो उसे चंगा कर दे। रिमेंबर दिस स्टोरी? जब यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा नहीं कि बच्चों की रोटी जो है वो कुत्तों को दी जाए, यस तो यस। वो औरत कहां से आई थी? सिडोन से। इसीलिए चेले क्या कह रहे थे यीशु मसीह से? इसे भेज दे। वाई? किसकी संतान थी वो? हेम की। सो पसंद नहीं करते थे। पर क्या यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह हेम की संतानों पे किया? जी क्या या जी या किया। किया उसकी बेटी को? सिदोन की जो जेजबल थी वो भी सिदोन से थी। पर जो एलिया को जिसने अपने घर में पनाह दी, वो विधवा और उसका बेटा वो भी सिदोन का था। या सो गॉड्स ग्रेस इज फॉर ऑल। या तो आमीन। इसीलिए आज की जो आयत हम अपने ग्रुप में फोकस कर रहे थे, जूडास की, जूडा की, तो जूड की सॉरी, या यहूदा की पत्री से। तो वहां पर भी वो क्या कहा? उसने सबको बचा लिया मिस्र से, पर किनको मार दिया? जिन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। अनुग्रह हम सब पे लागू है, खुदा ने हम सबको जो है अपने अनुग्रह से बचा लिया है। पर अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो क्या होगा? फिर वो जस्ट जज भी है, उसे जज करना होगा। राइट। सो जेनियोलॉजी समझ आई थोड़ी सी? यस। बात जी जेबूसाइट्स, एमोराइट्स। ये एमोराइट्स हम काफी सुन चुके हैं, क्योंकि
ये लोग जो हैं वो खिलाफत में रहे हैं हमेशा। सो हमें पता है कि ये किसकी संतान है, हैम की जो है वो संतान है। ये कनान से जो है वो आए हैं। उसके बाद 19वां वचन, और दे स्प्रेड अब्रॉड आफ्टरवर्ड्स। ये पढ़ लिया हमने बेटा जुबेर? 19th वर्ष पढ़ना। पढ़े फिर, पढ़े पढ़े पढ़े। और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जाद तक, और फिर सदोन और अमोरा और अदमा और सोबीम के मार्ग से होकर लशा तक हुआ। सो यहां पर क्या है? सुदूम भी इसी जगह से है। सुदूम भी उसी परिवार से है। गुमोरा भी उसी परिवार से है। सो उसके शहर जो है यहाँ पर गाजा और सुदूम और गोमरा और सिडोन, ये सारे शहर जो है बड़े फेमिलियर हैं। और हमें पता है कि इसमें जो है कौन बसते थे? अन्य जाति। पर खुदा ने वहां पर दया भी की है। खुदा ने वहां पर दंड भी जो है अपना दिखाया है। सो 20 आयत पढ़ दें प्लीज। 20 तक। हाम के वंश में ये ही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। सो ये था जफेद का, पहले हमने पढ़ा। उसके बाद हैम का पढ़ा। हैम के 3 पुत्रों के बारे में बताया गया, कुश के बारे में, कनान के बारे में, और एक और था इजिप्ट। सो इजिप्ट के बारे में जो मिस्र। है उसने बताया। आइए देखिए, अब शेम के बारे में बता देखते हैं। शेम को आशीष दी नूह ने। शेम जो था, उसने अपने पिता की नंगेपन की लज्जा को नहीं देखा। शेम और जफात ऐसे थे जिन्होंने कपड़ा लिया और अपने पीछे रख के पीछे पीछे मतलब वॉक किया बैकवर्ड, और उस कपड़े को अपने बाप के ऊपर जो है वो फेंक दिया ताकि उसके नंगेपन को वो देख ना सके। सो उसे आशीष दी गई। सो लेट्स सी 21वां वचन। शेम जो सब एब्रा वंशियों का मूल पुरुष हुआ, और जो यमेत का ज्येष्ठ भाई था, हम्म। उसकी भी उसको भी पुत्र उत्पन्न हुए। सो यहाँ पर शेम। जफात का बड़ा भाई था शेम, और एबर के बच्चों का पिता था। सो यहाँ पर फिर आगे उसकी जेनियोलॉजी जो है वो देता है 22वें वचन में। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अपशद, लूद और अराम हुए। ऐसा कोई नाम आप पहले सुन चुके हैं? कोई नाम ऐसा? इलाम, अशूर, अशूर। अरपशाद, लुद? अशूर सुना हुआ लग रहा है, अशूर। ओके, ओके, ऑलराइट। सो 23वां वचन। अराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतेर और मश हुए। उज। और कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। और अपश ने शुल्ह को, और शुल्ह ने एबेर को जन्म दिया। ओके। और एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया उसके दिनों में पृथ्वी कि उसके दिनों में पृथ्वी बढ़ गई। और उसके भाई का नाम यक्तान था। ओके। सो यहां तक जो है हमें देखने को मिला कि जो शेम है उसके बच्चों में से कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो ज्यादा फेमिलियर हो। उज फेमिलियर है, जगह का नाम है। वो उर था, सॉरी, उज। उज भी फेमिलियर नहीं है। अशुर कोई भी फेमिलियर नहीं है। पेलेग, यस, आई स्टडीड अबाउट दिस। सो यहां तक 10 अध्याय तक शैम के बीच में कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा कि क्या उसकी जनरेशन जो है वो धर्मी हुई या नहीं हुई। सो कल हम्म। देखेंगे उत्पत्ति उसके 11 अध्याय में, जो कि इसी का एक्सपेंशन है, क्योंकि एक जेनियोलॉजी को ज्यादा जो है वहां पे दिखा रहा है। और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और शेम की घराने से जो है वो किस तरह से यीशु मसीह पैदा हुए उसके बारे में जो है सीखेंगे। बट उसके बाद 26 को हम जाएंगे प्लीज। 26 आयत को। और यक्तान ने अलमोदाद, शोएब, हसमरवेत, यरहा, यद य- यदे यदेरवाम, उजाल,
दिकला, ओबाल, अबीमोएल, शाबा, ओपीर, हवीला और योबाब को जन्म दिया। ओके, लवली। ये वे ही सब यक्तान के पुत्र हुए। हम्म। कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी, पूरा खत्म कर देंगे चैप्टर। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपास, जो पर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। हम्म। शेम के पुत्र यही है, और वे भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हम्म। नूह के पुत्र के घराने यही है, और उनके जातियों के अनुसार उनकी वंशावली यही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बढ़ गई। सो इसका मतलब सारे मर गए थे, पर अब क्या हुआ, नूह के वंशावली से या नूह के बच्चों में से सारी दुनिया, हम सभी जो हैं वो बने हैं। सो वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन क्राइस्ट, एंड वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर इन नोआ। आमीन। Amen? सो एनी हाउ, नोआ की आमीन। वंशावली में शेम है, जफात है, हैम है। हमने कुश के बारे में देख लिया, हमने कनान के बारे में देख लिया, हमने जो है एक और इजिप्ट के बारे में भी सीखा है। इसके ग्राफ में इन्होंने ग्राफ में दिया नहीं है, आई एम सॉरी। बट शेम के जो है एलाम, अशूर, अरशाद से सला आया, सला से एबर आया, एबर से पेलग आया, पेलग से रू आया, सरग आया, नहोर आया, टेरा आया। उसके बाद सिद्धा इब्राहिम आया। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? यस। या सो बट ये हम सीखेंगे। मैंने पहले ही एडवांस में आपको स्लाइड जो है गूगल में थी, मैंने वहां से लेकर दिखाई ताकि हमारे दिल को हौसला हो कि शेम से जितने भी इब्राहिम की लीनेज हैं वो शेम से आई है, जफात से नहीं, ना ही हैम से। हैम से तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि यीशु के ऑपोजिट वाले लोग जो हैं वो आए हैं। सो बाबुल जो है वो हैम का है, और यरूशलेम जो है वो किसका है, शैम का है। सो जो कोई भी मसीह में है वो इब्राहिम के संतान है, क्योंकि विश्वास से ही इब्राहिम आया, विश्वास से ही हम आए हैं, इसलिए हम इब्राहिम की संतान कहलाए जाते हैं। सो अगर हम इब्राहिम की संतान कहलाए गए हैं तो स्पिरिचुअली हम इजरायली हैं, और अगर स्पिरिचुअली इजरायली हैं तो बाबुल जो शब्द आया है प्रकाशित वाक्य में, प्योर चर्च और इम्प्योर चर्च, प्योर चर्च जो है वो विश्वास को रखे हैं, जो इम्प्योर चर्च है वो वैसे ही अपनी मूर्तों को बना रहे हैं। कैन यू सी रेवलेशन? उन्होंने पशु की मूर्ति बनाई, रेवलेशन में कहा पशु की छाप दी गई है, उसके सिर पर बड़ा नाम दिया गया है, बड़ा, वो बड़ा बाबू, मिस्ट्री जिसके बीच में है, जिसने अडल्ट्री जो है वो की है, किससे, परमेश्वर के खिलाफ में। उसमें से मेरे लोगों क्या करो, निकल आओ। किस में लेकर आओ? तुम्हें ग्राफ्ट कर रहा है, हमें किस में ग्राफ्ट कर रहा है? हमें इब्राहिम की जेनेओलॉजी में, इब्राहिम की संतानों के बीच में हमारा नाम लिख रहा है। सो दिस इज व्हाट गॉस्पेल इज, दिस इज व्हाट द प्लान ऑफ गॉड इज। और ये प्लान हमारे जीवन में जो है वो पूरा करता है। बट प्रश्न ये उठता है, आर वी विलिंग टू इनहेरिट Abraham's नेम और फेथ? जो उसका नाम और उसका फेथ है, क्या हम उसे लेना चाह रहे हैं? हम सब जो हैं बाबुल से आए हैं, पर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है जो अब्राहम की संतान था, और उस संतान ने हमारे लिए दरवाजा खोला है ताकि हम अब्राहम की संतान बन सके, और हेम से हमारा नाता जो है वो पूरी तरह से खत्म हो सके। आमीन। आमीन। नहीं। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, व्हाट अ रेवलेशन लॉर्ड, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके प्रभु कि आप
ने प्रभु यीशु मसीह के जरिए से उन सभी अन्य जातियों के लोगों को भी उद्धार दिया है, अनुग्रह दिखाया है। आपने उनको भी बुलाया है। आपने अपने अपोस्टल्स को इन तक भी पहुंचाया है जिन्होंने प्रभु आपका निरादर किया था, जिन पे कर्स आया था। आपने वो सारे कर्सेस खुदावन अपने क्रूस पर उठाकर आजाद करके हम सबको सुसमाचार फिर से दिया है। हम शुक्र करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हम आपके लोग हैं, और हमारा विश्वास किसी तरह से भी डगमगाए ना। हम आप में मजबूती पकड़ते जाएं और आप में बढ़ते जाएं। हमें आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. आमीन। Amen.